उत्तराखंड गठन के साथ ही ऊधम सिंह नगर में औद्योगिक घरानों की स्थापना और इसकी आड़ में एक साथ कई रियल एस्टेट कंपनियों की दस्तक। इनमें दिल्ली की कई दागदार कंपनियां भी। जनता के सरोकार से इतर इनकी सोच लोगों की खून पसीने की कमाई पर डकैती डालने की थी। हर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी का एक सपना होता है और इस सपने को सजोने के लिए वो व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाता है और अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई दांव पर लगा देता है। उसकी एक कोशिश होती है कि उसका घर अच्छा दिखे और उसके सपनों का महल अच्छा दिखे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज मैं खड़ा हूं रुद्रपुर की सामिया लेक सिटी में। ये इंटरनेशनल लेक सिटी कही जाती है, रुद्रपुर की सबसे बड़ी कॉलोनी है। लेकिन यहाँ अगर आप सुविधाओं का हाल देखेंगे तो शायद आपको रोना आ जाए। पूछिए उन लोगों से जिन्होंने यहाँ आवास खरीदे हैं, मकान खरीदे हैं, अपने सपनों का महल बनाया है। आज वो लोग काफ़ी परेशान हैं और बिल्डर की मनमानी से आजिज आ चुके हैं। आज नौबत ये आ गई है कि बिल्डर उन्हें धमका रहा है। अगर वो मेंटेनेंस की बात करते हैं तो बिल्डर जो है वो पूरी तरीके से उन्हें धमकी देता है, फ़ोन पे धमकी देता है, व्हाट्सएप पे धमकी देता है। आज मैं आपको इस कॉलोनी के हालात दिखा रहा हूँ। वो टूटे फूटे घर दिखाऊंगा जिनका मेंटेनेंस नहीं हुआ है, लोगों को बेच दिए गए हैं और पूरी तरीके से घास उगी हुई है। इसके अलावा पुताई, रंगाई पुताई जो है उनकी नहीं हुई है, जबकि लोग अपने पूरे जीवन की गाड़ी कमाई लगा चुके हैं। ये देखिए, ये हालात हैं सामिया लेक सिटी के, जो कि रुद्रपुर की सबसे बड़ी कॉलोनी है। 130 एकड़ में जो फैली हुई कॉलोनी है, आज उसका ये हाल देखकर कहना पड़ रहा है कि बिल्डर की मनमानी, बिल्डर की धोखाधड़ी और बिल्डर के द्वारा किया गया विश्वासघात आज लोगों के लिए परेशान कर रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर जो भी ग्राहक हैं या जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसके लिए मैं अपने संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठा रहा हूँ। तो इसी सिलसिले में वो रेरा के माध्यम से या अन्य माध्यमों से लगातार मैं प्रयासरत हूँ कि लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, जिन लोगों को अभी तक पोजीशन नहीं मिला है या यहाँ के डेवलपमेंट की बात है, उन सब बातों को लेकर के मैं लगातार प्रयासरत हूँ। तो इसी सिलसिले में बिल्डर के द्वारा मुझे 2-3 दिन पहले व्हाट्सएप के माध्यम से एक तरीके से धमकी है। वो उन्होंने कहा कि अब आपको भी देखना पड़ेगा, आप राजनीति कर रहे हैं और इसके बुरे परिणाम होंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही, जो मेरे लिए कहीं ना कहीं गंभीर बात है, क्योंकि बिल्डर अपने आप में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है। लेकिन मैं भी लोगों की आवाज़ बनकर लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ और लोगों की आवाज़ बन करके इस समस्या का निदान करने तक अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा। दागदार कंपनी ने अपने मकर जाल में भोले भाले लोगों को ऐसा फंसाया कि आज तक ये लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। कंपनी की लुभावी योजनाओं ने उन्हें कहीं का ना छोड़ा। आज ये सभी परेशान हैं, उनको कुछ नहीं सूझ रहा। वहीं दागदार रियल एस्टेट कंपनी अपना कारोबार समेत लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, जो पूरा हो चुका है। वहीं लोगों के सपने चकनाचूर। इनका जो स्तर है बिल्डर द्वारा जो बनाया गया है, लोग बड़े अच्छे रह रहे हैं, लेकिन उनको नारकीय जीवन जीने में बड़ा मजबूर होना पड़ रहा है। और फैसिलिटी नाम पे कोई चीज़ नहीं, और जो इन्होंने वादे किए थे कोई वादा उन्होंने पूरा किया नहीं है। और आज की डेट में पोजीशन ये है कि अगर मेरी बिजली, मेरे घर की बिजली, मेरे फ्लैट की बिजली या पानी का यदि कोई फॉल्ट अगर आता है, पानी की लीकेज होती है, तो बिल्डर को यदि बोलो तो वो सीधा बोलता है कि आप मुझे पहले आप मेरे पास पैसा जमा कराइए, पहले आप रनिंग मेंटेनेंस आप मेरे पास जमा कराइए। जबकि हम ऑलरेडी बिल्डर को एट द टाइम ऑफ पोजीशन हम पूरा पैसा जमा करा चुके हैं। और जो 10 साल तक उसने कहा था कि हम 10 साल तक वैलिड रहेगा आपका, जबकि हमें आए हुए कुल 5 साल अभी हुए हैं। सामिया लेक सिटी ने बहुत धोखा दिया है लोगों के साथ। पैसे ले लिए, मकान आज तक दिए नहीं हैं और कईयों के मकान तो अलॉटमेंट तो कर दिए लेकिन हवा में है। वो दिल्ली से लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें प्लॉट दिखाओ, तो कोई मतलब दिखता ही नहीं कहीं, खाली घास दिखा देते हैं ये आपका प्लॉट है। उसमें ना कोई निशानी है, ना कोई पता चलता है कहाँ प्लॉट है। और कई लोग हैं गाज़ियाबाद से, दिल्ली से। और के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून पसीने की कमाई लगा के रखी है, उनका कैसे इंसाफ हो सकता है। बिल्डर ने अपना वादा पूरा किया है, नहीं पैसे ले लिए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम लोगों से क्लब मनी लिया गया है। जो फ्लैट्स हैं, छोटे फ्लैट्स हैं, उनसे 25,000, विलास से 27,000 28,000 तक लिए गए हैं, जबकि
क्लब है ही नहीं। 13 में मैंने एक यहाँ पे 200 गज का प्लॉट ख़रीदा था, और जब मैंने ख़रीदा था तब मैंने होम लोन कराया LIC से, और इन्होंने बोला, बिल्डर्स ने मेरे को बोला कि आपके मकान पूरा होने से पहले आपकी ये सड़क बन के तैयार हो जाएगी। मैंने घर बना लिया, अगले 6 महीने में मैंने रहना भी शुरू कर दिया। आज तक बिल्डर्स द्वारा ना कोई सड़क बनाई गई है, ना कोई बिजली का काम हुआ है, और हम नारकीय जीवन को मजबूर हैं।